बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IT फॉर बिगनर्स में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि SSL क्या होता है और इसे वेबसाइट के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ओवरव्यू देखेंगे SSL की हिस्ट्री के बारे में, SSL के बारे में, SSL के रूल्स के बारे में, इसके प्रोटोकॉल के बारे में कि कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसकी ऑथेंटिकेशन होती है, इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसकी कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट और IT ने तरक्की करनी शुरू की, उसी के साथ साथ IT को इनलीगल तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोगों ने भी इसके अंदर तरक्की की और अपना दिमाग गलत चीज़ों में लगाकर उन्होंने तरह तरह के वेबसाइट्स को हैक करने के तरीके और सॉफ्टवेयर्स ईजाद कर लिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी एक किस्म की बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कोई भी शख्स किसी भी वेबसाइट पर आकर उसका डाटा आसानी से निकाल कर लेके जा सकता था। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को पड़ी जो लोग बैंकिंग की वेबसाइट इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बैंकिंग की वेबसाइट में यूज़र्स को अपना जो बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सीरियल नंबर के साथ साथ अपनी पासवर्ड की भी देनी पड़ती थी। और आप भी ये जानते हैं कि अगर हम लोग किसी वेबसाइट पर अपनी क्रेडिट कार्ड की या फिर डेबिट कार्ड की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालें और उसे कोई शख्स हैक कर ले या जान लें, तो वो हमारे लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम मसाइल के हल के लिए 1994 में SSL ईजाद किया गया और इसका नाम SSL वर्जन 1 रखा गया। इसी साल SSL 2 को भी ईजाद कर दिया गया, जो कि SSL 1 से बहुत ज़्यादा बेहतर था। SSL 2 को ईजाद करने की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि SSL 1 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये पहला SSL था तो इसके अंदर बहुत से बग्स यानी कि मुश्किलात थीं। इसको इस्तेमाल करना मुश्किल था और ये उतना सिक्योर भी नहीं था जितना कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर को होना चाहिए। तो SSL 2 में इसकी सारी खामियों को हल कर दिया गया। SSL जो है बेसिकली ये एक रूल को कायम करता है, किसके दरमियान? सर्वर और यूज़र के दरमियान। यूज़र वो जो कि किसी वेबसाइट को हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर वो जिसके ऊपर वो वेबसाइट पड़ी हुई है। अगर आपको सर्वर का नहीं पता या डोमेन और होस्टिंग का नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आसान लफ्ज़ों में डिटेल के साथ डोमेन और होस्टिंग का बताया हुआ है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, जो कि सर्वर और क्लाइंट दोनों के साथ हो सकती है। ये लाजिम नहीं है, मगर ये हमें इस चीज़ को करने की ऑप्शन देता है और ये फ्लेक्सिबल था SSL का वर्जन 2। उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो SSL के रोल की तरफ बढ़ते हैं। तो SSL बेसिकली 2 रूल्स प्रोवाइड करता है। पहला क्लाइंट के लिए है, क्लाइंट जो कि वेबसाइट की रिक्वेस्ट सेंड करता है जिसको वेबसाइट देखनी होती है, और दूसरा सर्वर जहां पर वेबसाइट पड़ी होती है। शाबाश। तो क्लाइंट के लिए क्या है? क्लाइंट के लिए ये है कि शुरुआत के अंदर ये जो कम्युनिकेशन होती है उसको पॉसिबल बनाया जाए कि वो सिक्योर है। और इसी तरह सर्वर के साथ भी सेम चीज़ होती है कि सर्वर जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट भेजी गई होती है उसे देखकर उस पर अमल करे और इस बात को यकीनी बनाए कि दोनों के दरमियान कोई भी थर्ड पर्सन उस इंफॉर्मेशन को हासिल ना कर रहा हो।
इसके बाद बारी आती है SSL के प्रोटोकॉल्स की। तो दोस्तों SSL दो प्रोटोकॉल्स को मिलाकर बना हुआ है, उसको हम लेयर्स भी कहते हैं। SSL TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन लेयर्स को मिलाकर बना हुआ है, और ये दो लेयर ही इसकी सिक्योरिटी को सरंजाम देती हैं। SSL वर्जन 2 को इस्तेमाल करने की एक और वजह ये थी कि इसके अंदर हम किसी भी जो प्रोटोकॉल है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि TCP, HTTP, LDAP, POP3 और FTP जैसे प्रोटोकॉल्स। उसके बाद SSL जो है वो हमें एक मैसेज ऑथेंटिफिकेशन कोड की भी जो है सहूलत देता है। आप लोगों ने 2 वे ऑथेंटिफिकेशन तो देखी होगी और उसको इस्तेमाल भी किया होगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह का ही है। आप लोगों को पता है हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट एक्सेस कर सकती हैं, जिनके अंदर हमारे लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, मोबाइल्स, LEDs वगैरह हैं, उन सब का एक IP एड्रेस होता है। उसके साथ साथ उसका एक मैक एड्रेस भी होता है। ये मैक एड्रेस जो होता है वो सर्वर के अंदर भी होता है। जब हम अगर क्लाइंट हैं और हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो SSL क्या करता है, SSL हमें और सर्वर को दोनों को एक सेम पॉइंट पर ले आता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों एक सेम लेवल पे आ जाते हैं, मखसूस लेवल पर। अगर वो दोनों मखसूस लेवल पर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर सिक्योर है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन उनके दरमियान में नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो फिर हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं है और ये हैक हो सकती है। यानी कि अब अगर हम क्लाइंट हैं तो हमसे ऊपर कौन है, सर्वर है, बिल्कुल। अगर इसी तरह हमारे सर्वर के भी ऊपर एक सर्वर आ जाए तो क्या होगा, हम उसके क्लाइंट हो जाएंगे और वो वाला सर्वर हमारी तमाम चीज़ों पर नज़र रख सकता है, उन्हें यूज़ कर सकता है। इसके बाद हम अब बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। आप लोगों को अभी तक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो पता लग गया होगा, जो कि है सिक्योरिटी। किसकी, वेबसाइट की। इसके अंदर इसको इस्तेमाल करना आसान है, ये यूज़र फ्रेंडली था। यानी कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है कि जिसको SSL क्या लगाने का नहीं पता, तो वो भी इसे बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। इसको नेटवर्क एप्लीकेशन यानी कि जैसे कि हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है जैसे हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसी के साथ साथ उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। आइए अब इसके कुछ नुकसानात देखते हैं। SSL इस्तेमाल करने के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा भरी बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। दोस्तों बैंडविड्थ जो होती है वो एक किस्म की, आप ये समझ लें कि इंटरनेट की स्पीड है। यानी कि हम एक दिन में कितनी ज़्यादा मैक्सिमम डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कर सकते हैं और कितने मैक्सिमम यूज़र एक सेकंड में हमारी वेबसाइट पर आएँ तो हमारी वेबसाइट स्लो ना हो। और SSL को इस्तेमाल अगर हम छोटी वेबसाइट पे यानी कि छोटे सर्वर्स पे करते हैं तो वो हमारी जो वेबसाइट है स्लो हो जाती है। उसके बाद HTTPS के अंदर इसको डेडिकेटेड पोर्ट में इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि 443 है। आइए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस वेबसाइट ने SSL बाय किया हुआ है और इसने नहीं। तो दोस्तों मैं अपने ब्राउज़र पर आ चुका हूँ और आने के बाद यहाँ पर मैं एक वेबसाइट लिखता हूँ, जैसे कि YouTube एक वेबसाइट है, मैं उसका URL लिखता हूँ। तो हम YouTube पर सिंपली क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने YouTube ओपन हो गई है। आपको YouTube की URL के साथ एक ताला सा बना नज़र आ रहा होगा। मैं इस ताले को क्लिक करता हूँ तो देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कनेक्शन इज़ सिक्योर, यानी कि ये वेबसाइट एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। कोई भी थर्ड पार्टी मेरी और इसकी इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकती, किसी भी तीसरे बंदे को
नहीं पता लग सकता कि मैं इस वक्त इस वेबसाइट पर क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ अब हम एक ऐसी वेबसाइट देखते हैं जिसने SSL बाय नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रहा हूँ। बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने SSL बाय नहीं किया हुआ। तो ये देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल गई है। आपको ऊपर URL के साथ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इधर लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, यानी कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। मैं इस पर क्लिक करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन बड़ी आसानी से इस वेबसाइट को हैक कर सकता है और वो मेरी और इस वेबसाइट पर मैं जो जो एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ उन सब एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को SSL के बारे में पता लग गया होगा कि ये क्या होता है और किस तरह से इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।